टुडेज़ हिस्ट्री लेक्चर। स्टूडेंट्स, कुछ पहले के यानी कि खिलजी और तुगलक के पहले के सुल्तानों ने, जैसे मोनार्कों ने या राजाओं ने, बादशाहों ने अपने यहाँ मिलिट्री कमांडर को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और उन क्षेत्रों में जिनके की अलग अलग साइज हुआ करते थे। दीज लैंड्स और कॉल्ड इक्ता, इन ज़मीनों को इक्ता बोला जाता था और इनको जिन्हें दिया जाता उन्हें इक्तादार या मुक्ति बोला जाता था। इन मुक्तियों की का जो काम था, इनका काम इन इक्ताज़ में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का पालन कराना और साथ ही जो भी मिलिट्री अभियान हैं उनमें साथ देना था। बदले में मुक्ति को अपनी मिलिट्री सर्विस के बदले में मुक्ति को रेवेन्यू कलेक्ट करता था और उसी से सैलरी भी दिया करता था। वे उसी रेवेन्यू से सैनिकों को भी सैलरी दिया करते थे और ये जो उनकी पोस्ट हुआ करती थी मुक्ति की, ये इनहेरिटेबल नहीं थी, यानी कि उनके संतानों को ये नहीं मिलती थी और ये कुछ समय के बाद बदल दिया जाता था मुक्ति को, जिससे कि जैसे कि आज के ज़माने में होता है, उस समय भी यही एक तरह से प्रक्रिया चलती थी। इन पर बहुत ज़्यादा कंडीशंस लागू थी। अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने, और उनकी देखरेख के लिए बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा था, अकाउंटेंट्स को, जिससे कि मुक्ति जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करें उस पर निगाह रख सकें और वो ये बता सके कितने लोगों की उन्हें, कितने सैनिकों की उन्हें ज़रूरत है। एदा दिल्ली सुल्तान बॉट द हिंटरलैंड टू सिटीज अंडर द कंट्रोल, जब सुल्तानों ने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में लाए वो, तब उन्होंने लैंडेड चिफ्टेंस को या मुखियाओं को दबाव डाला कि और रिच लैंडर्स को कि जिसकी वो लोग उनकी अथॉरिटी, उनकी शासन सत्ता स्वीकार करें। अलाउद्दीन खिलजी ने एक असेसमेंट एवेल्युएशन किया जिससे कि उसके अपने कंट्रोल में लैंड रेवेन्यू को किस तरह से कलेक्ट करना है और जो वहाँ के जो लोकल मुखिया थे उन पर कुछ टैक्स लगा दिए और जिन्हें कि उन्हें टैक्स पे करना ही होता था। सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंट्स रखते थे और उनकी जानकारी रखते थे। कुछ पुराने चीफ्टेंस और जो लोकल लैंडलॉर्ड्स होते थे वे सुल्तान को सल्तनत में रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर और सलाहकार के तौर पर भी काम किया करते थे। उस समय 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे। जो कल्टीवेशन पर था उसे खराज बोलते थे, खेती पर, और जो 50% हुआ करता था। दूसरा होता कैटल्स पर यानी जानवरों, तीसरा घरों पर, मकानों पर भी टैक्स लगता था। और ये इस बात का एक याद रखने वाली बात है कि दिल्ली पर कंट्रोल बाहरी सुल्तानों का रहा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल, लेकिन फिर भी वहाँ से आसपास तो ठीक, लेकिन दूर के क्षेत्रों में इनको अपना कंट्रोल रखना संभव नहीं हो पाया, जैसे बंगाल और दिल्ली में और साउथ में, क्योंकि ये सभी राज्य स्वतंत्र थे और ये बहुत दूर भी थे और रास्ते में बहुत सारा जंगल पड़ता था और वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं हुआ करता था।